मैं हूं आपके साथ कविता राणा। चार दिशाओं में मौजूद सृष्टि के पालनहार के चार धाम जिनकी यात्रा करके श्रद्धालु खुद को धन्य समझते हैं। हिंदुओं के यही वो चार बड़े तीर्थ हैं जिनके दर्शन मात्र से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। मोक्ष की प्राप्ति का ये वो रास्ता है जिस पर चलकर शारीरिक मजबूती के साथ साथ मानसिक शांति भी हासिल होती है और जीवन की सत्यता को समझने का एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। भगवान विष्णु के विराट रूप के दर्शन होते हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका। चार दिशाओं में स्थापित भगवान विष्णु को समर्पित ये चार ऐसे तीर्थ हैं जिनकी यात्रा चार धाम यात्रा कहलाएगी। और इन्हीं चार धामों की यात्रा पर जब जब देश के कर्मशील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, अपने संग क्या कुछ लेकर आना वो कभी नहीं भूले। आइए आपको बताते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। चार धाम यात्रा का रहस्य, चारों धाम से जुड़ा मोदी कनेक्शन, चार धाम से लाने वाली चार चीजें। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा, चार दिशाओं में स्थापित चार धाम। इन्हीं चार धामों में देखिए भगवान विष्णु की एक अलौकिक दुनिया बसी है। मान्यता आज भी यही कहती है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए, वहां उन्होंने स्नान यानी कि तप किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका पहुंचे, वहां उन्होंने कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और बाद में यानी कि लास्ट में तमिलनाडु के रामेश्वरम में जाकर विश्राम किया। और शायद यही कारण है कि न सिर्फ वैष्णव संप्रदाय बल्कि प्रत्येक सनातनी अपने जीवन में इन चार धामों की यात्रा पर जरूर जाता है। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चार धामों की यात्रा कर चुके हैं। देवभूमि पर नर नारायण पर्वतों के बीच बसा बद्रीनाथ धाम, जहां बद्री विशाल के दर्शन होते हैं। पुरी में प्रभु जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के संग विराजते हैं। द्वारिका में अपने द्वारिकाधीश रूप में दर्शन देते हैं और रामेश्वरम में शिव के ज्योतिर्लिंग रूप में इनकी पूजा होती है। यहाँ धार्मिक आस्था, वास्तुकला और खासकर पौराणिक कथाओं का एक अद्भुत संगम मिलता है रामेश्वरम में। और हम सभी जानते हैं कि कर्मशील पीएम मोदी धार्मिक प्रवृत्ति के, मंदिर दर्शन करने का देखिए वो एक भी मौका नहीं छोड़ते। और ऐसे में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पीएम मोदी अपनी इन चार धाम यात्रा से क्या लेकर आते हैं, इसके लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। 2 साल पहले 2022 में पीएम मोदी जब बद्रीनाथ गए तब उन्होंने रोपवे परियोजना का शिलान्यास किया। जब जब बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं तो कहते हैं कि पहली पूजा पीएम मोदी के नाम से होती है। अब अगर आप भी बद्रीनाथ जाते हैं तो सत्यों के इस धाम से वैजयंती माला लाना बिल्कुल मत भूलिए। ज्योतिष कहते हैं कि वैजयंती माला विशेष रूप से भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय मानी गई है और इसे पहनने से व्यक्ति के जीवन में आशीर्वाद और समृद्धि आती है। और तुलसी की माला भी धार्मिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है और कहते हैं कि इसे पहनने से जीवन में मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करने में ये बहुत ज्यादा सहायक है। जो कि देखिए तुलसी और वैजयंती की माला खासकर बद्री विशाल को बद्रीनाथ धाम में चढ़ाई जाती है, जिस कारण लोग यहाँ से लौटते वक्त वैजयंती माला हमेशा लेकर आते हैं। इसी कड़ी में बात करें जगन्नाथपुरी धाम की, तो यहाँ की हिस्ट्री आज की डेट में एक मिस्ट्री बनी हुई है। धरती के इसी बैकुंठ लोक में प्रभु जगन्नाथ की प्रतिमा में श्री कृष्ण का धड़कता दिल। मान्यता यही कहती है कि यहाँ से नारियल की छड़ी, जिसे बेंत कहा जाता है, जरूर लेकर आए, क्योंकि बेंत खाने से कहते दुख दरिद्रता दूर हो जाती है। एक तरह से बुद्धि, आयु, यश, इन सब चीजों की प्राप्ति होती है। द्वापर युग का प्रतीक गुजरात में मौजूद द्वारकाधीश का मंदिर, जो कि प्रभु कृष्ण को पूरी तरह से समर्पित है। पिछले साल आपने देखा होगा कि द्वारका जाकर पीएम मोदी ने समुद्र में डूबी भगवान कृष्ण की नगरी के दर्शन किए थे। द्वारकाधीश की नगरी में कहा जाता है कि सुदर्शन सेतु का लोकार्पण भी पीएम मोदी जी ने यहाँ किया था। कहा तो ये भी जाता है कि द्वारकाधीश यहाँ अपने द्वारका के रूप, राजा के रूप में पूजे जाते हैं। और यहाँ से गोपी चंदन और मोर पंख लाना बिल्कुल मत भूलिए, बल्कि ये यहाँ की परंपरा है। इसे घर में रखने से कहते हैं कि सुख, समृद्धि और रक्षक शक्ति की प्राप्ति होती है। अब बात हम उस धाम की करेंगे जहां भगवान विष्णु विश्राम करते हैं, रामेश्वरम। यहीं पर 22 तीर्थ मिलते हैं जिनके पवित्र जल से व्यक्ति की सांसारिक बुराइयां चुटकियों में धुल जाते हैं। आपने देखा होगा कि बीते दिनों अपने तमिलनाडु दौरे में यहाँ आकर पीएम मोदी ने अग्नि तीर्थ पर डुबकी लगाई थी। फिर उसके बाद भगवान रामेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन भी किए थे। यहीं से पवित्र जल घर लाने की परंपरा जुड़ी है। इसे घर में रखने से कहते हैं कि विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और ये किसी भी कठिनाई को दूर करने में बहुत ही सहायक माना गया। अब देखिए इस पूरे स्टोरी में 100 बात की एक बात निकल कर ये आती है कि चार धाम यात्रा से ये चार चीजें आप अपने साथ हमेशा लेकर आए।